नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि द्वितीय, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 306। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, मागधी भाषा भी कहा जाता है। तो पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव दिया था। तो श्याम सुंदर दास ने दिया था। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, तुलसी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा? तो अवधी में लिखा है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन समय में भोजपुरी लिपि लिखी जाती थी, कैथी में लिखी जाती थी। डी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का विकास भाषा से हुआ है, यानी किस भाषा से हुआ है? तो संस्कृत से हुआ है। छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग साहित्य में हुआ है, यानी किस साहित्य में हुआ है? तो जैन साहित्य में हुआ है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान आलोचक की कृति है, नामवर सिंह की कृति है। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की मुख्य भाषा थी, तो ब्रज भाषा थी। नौवीं का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत सूफी कवियों की भाषा थी, अवधी थी। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, हमनी के गांव में अन्हार अवेर से आवेला उपरोक्त वाक्य में बोली है, तो भोजपुरी है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, उदय नारायण तिवारी हैं। तो 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं निकलने वाली भाषा है, तो बिहारी अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं निकली है, मागधी अपभ्रंश से निकली है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इन गामन में छोरिन के पीहर ए, यह किस बोली का वाक्य है? तो कन्नौजी का है। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार है, खड़ी बोली जो है मानक हिंदी का मूल आधार है। तो 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मुनित्रय में शामिल नहीं है, आपको बताना है कि कौन मुनित्रय में शामिल नहीं है। तो कपिल जो है मुनित्रय में शामिल नहीं है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के संदर्भ में एक कालिक एवं अनेक कालिक अध्ययन को स्पष्टता परिभाषित करने का कार्य किया, तस्यूर ने किया है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, तो तमिल जो है भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, जबकि द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे, महात्मा गांधी थे। तो 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय भाषावेत्ताओं में शामिल नहीं है, तो प्लेटो जो है शामिल नहीं है। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, बीजी खेर थे। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के घनिष्ठ संबंध नाम से जानते हैं, यानी किस नाम से जानते हैं? मनोभाष के नाम से जानते हैं। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन है। तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार भोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी भाषा का नाम पड़ा? ग्रियर्सन के अनुसार। तो 30वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, जतसार गीत संबंधित है, श्रम गीत से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी को कशिका नाम से अभिहित किया है, राहुल संकीर्तन ने अभिहित किया है। तो 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भोजपुरी कवि नहीं है, तो हीराडोम प्राचीन भोजपुरी कवि नहीं है। 33 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, महापंडित राहुल संकीर्तन को भोजपुरी गद्य का प्रवर्तक मानते हैं, इसका उत्तर हमको नहीं मिला है, तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। 35 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले मिलता है, उक्त व्यक्ति प्रकरण में मिलता है। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों तो आपका आ जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा अर्धमागधी है, ये तीनों विकल्प में देता, नीचे उपर्युक्त सभी देता तब हो पाता, इसलिए ये प्रश्न जो है गलत है। इसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं 36 को। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पाणिनि की रचना नहीं है, तो महाभाष्य नहीं है, महाभाष्य पतंजलि की रचना है। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अवधि का क्षेत्र नहीं है, झांसी जो है अवधि का क्षेत्र नहीं है। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी की प्रधान उपबोलियों की संख्या है, तो 4 है। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी में अध्याय हैं, कुल 8 अध्याय हैं। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है, तो बिहारी हिंदी उपभाषा में बुंदेली नहीं आता है। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो अवहट्ठ है। 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, राहुल संकीर्तन ने खड़ी बोली को नाम दिया, कौरवी नाम दिया है। 43 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 44 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सी ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है, तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रही है। 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। 48 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में भाषा का प्रयोग हुआ है, वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ है। 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 300 संविधान के किस धारा के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 300 जो है 43 के तहत घोषित किया गया है, जो इसमें नहीं है। ये भी प्रश्न गलत है दोस्तों, यहाँ 343 ए होना चाहिए था, तब सही होता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।